जौरा के विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्य मुद्दा किसानों की कर्ज माफी और क्षेत्र का विकास होगा। यह कहना है जौरा से कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय का। हमारे संवाददाता ने उनसे चुनाव के संबंध में चर्चा की। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हुए ग्रामीण में जो आए हुए हैं, इस तरीके से किस तरीके को आपको लगता है कि हम जनता के बीच में उतर सकते हैं? 28 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। केवल एक ही मुद्दा है जो बीजेपी ने गद्दारी कराकर हमारे कांग्रेस पार्टी के 25 विधायक खरीद कर सरकार गिराई है और जो लोकतंत्र की हत्या करी है, केवल इसी मुद्दे पर ये पूरे प्रदेश में 28 विधानसभा चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ निश्चित रूप से हमारे विधायक स्वर्गीय बनवारीलाल शर्मा जी का स्वर्गवास हुआ था, इसके कारण सीट रिक्त हुई थी। परंतु जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं उन सभी में एक ही चीज़ है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करी है। बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोंटा है और धनबल से और बाहुबल से इस सरकार को गिराकर माननीय कमलनाथ जी की जन हितैषी, दलित हितैषी, आदिवासी हितैषी, किसान हितैषी सरकार गिराकर एक बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। और इसका जनता, मध्य प्रदेश की जनता, 28 विधानसभा जनता निश्चित रूप से इन 3 नवंबर को जवाब देगी और बीजेपी और शिवराज सिंह को हटाकर कांग्रेस पार्टी की और माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार गिराकर हमारे कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और वापस से कमलनाथ जी सीट पर बैठेंगे, मध्य प्रदेश की जनता का काम देखेंगे और किसानों के ऋण माफ़ी की, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की, हमारी गौ माता की, हमारी बेटियों की, जो उन्होंने संकल्प लिया है वो सब वापस पूरे करने का कार्य करेंगे। आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता का कैसा समर्थन मिलता दिख रहा है कि लोग क्या आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ हम पहुँच रहे हैं, जनता का प्रतिसाद अद्भुत है। जनता चाहती है कि बीजेपी ने जो लोकतंत्र हत्या करी है उसका उन्हें प्रतिफल मिले, उसका उन्हें दंड मिले और बहुत ही ऐतिहासिक विजय कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। और मैं समझता हूं कि आज तक का इतिहास जौरा का टूटने वाला है। जनता बहुत मन से वोटिंग करेगी। आप 3 नवंबर को जब वोटिंग होगी और 10 नवंबर जब रिजल्ट आएगा, जब आप देखिएगा। 15 महीने और 15 साल जो लगातार नारा चल रहा है जी, तो आप क्या इसी मुद्दे को लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में? निश्चित रूप से हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जब वो मुख्यमंत्री के जो उनके 15 महीने रहे हैं वो 15 साल में भरी रहे। माननीय कमलनाथ जी ने आज तक, मैं समझता हूँ, कोई झूठ नहीं बोला है। जितनी वादे किए, जितने संकल्प लिए, उन सभी संकल्पों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनेगी और 10 दिन के अंदर कर्ज ऋण माफ़ी की योजना का क्रियान्वयन होगा। उन्होंने जैसे दिन शपथ ली उसी दिन उस फाइल पर साइन करी। हमारे 2 चरण के ऋण माफ़ी की योजना पूरी हुई, तीसरे चरण की योजना पूरी होने वाली थी जब तक इन्होंने सरकार गिरा दी। 100 रुपये में 100 यूनिट का वादा उन्होंने पूरा किया। जो हमारे कई वर्षों से शिक्षक, जो हमारे टीचर अलग अलग जगह अपने घरों से दूर, अपने ज़िलों से दूर, अपने परिवार से दूर नौकरी कर रहे थे, उन्होंने अपने घर वापस लेके आए, उनके ट्रांसफ़र कराए। पुलिस कर्मियों के जो बहुत सालों से उनकी मांग थी कि हमें कम से कम 1 दिन की छुट्टी मिले, तो छुट्टी को मंजूर किया। टीए बढ़ाया, कर्मचारियों के लिए जो योजना थी वो पूरी करी, किसानों की ऋण माफ़ी की योजना पूरी करी, हमारी बेटियों की जो शादी है कन्यादान योजना उसका 51,000 रुपये किया। उन्होंने अपने जितने वादे, जितने संकल्प पूरे किए थे वो सब पूरे करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यही बीजेपी देखा नहीं गया और सिंधिया ने गद्दारी कर हमारी सरकार को गिराई, जिसका परिणाम आपको 10 नवंबर को देखने मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली है, लगातार शिवराज सरकार कर्जा लेती जा रही है और लेती जा रही है। आज भी अखबार में आया कि 1 एयरपोर्ट और कर्जा लेने वाली है। पूरे विश्व में शिवराज सिंह जैसा झूठा नेता कोई पैदा ही नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने आज तक जितने वादे किए हैं उनमें से 10% वादे भी पूरे नहीं किए हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ नारियल झोले में रखते हैं और वोट देते हैं, एक सिला लगा देते हैं। कहीं कोई काम उन्होंने पूरा आज तक नहीं किया। उनकी 75,000 घोषणाएँ आज तक धरातल पे नहीं आई हैं, केवल हवा ही चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो 15 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, जिसके कारण जनता ने पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस सरकार बनाई, निश्चित रूप से वापस जनता करेगी। और जो कर्जा लिए जा रहे हैं निरंतर
उसका जनता को भी एहसास है कि कांग्रेस को हटा के उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। हमारे कमलनाथ जी ने कितने बढ़िया तरीके से सरकार को स्थापित किया था और सरकार चला रहे थे। निश्चित रूप से आप देखिए कांग्रेस की सरकार वापस बनेगी। हर बार कैलारस विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा जरूर उठता है, वो आपकी शुगर फैक्ट्री का है, तो उसका हर बार मुद्दा जरूर बनता है, लेकिन कभी कुछ उसका होता नहीं है। बिल्कुल, आप ही देख रहे हैं कि शक्कर फैक्ट्री चालू किसने करी थी? शक्कर फैक्ट्री चालू करी थी कांग्रेस पार्टी ने। शक्कर फैक्ट्री बंद किसने करी? शक्कर फैक्ट्री बंद करी बीजेपी ने। और लगातार 10-12 वर्षों से जो लगातार रोज घोषणा हो रही है, बस हम चालू करने वाले हैं। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने डायरेक्ट आदेश जारी कर दिया था कि 80 करोड़ रुपया मंजूर भी कर लिया था, जो आपने अखबार में पढ़ा भी होगा। पूरी फाइल चल गई थी, लेकिन दुर्भाग्य सरकार गिर गई। अन्यथा हमारा कारखाना 2 महीने के अंदर सारे उसके जितने भी भुगतान बाकी थे वो भुगतान भी हो जाते और योजना के तहत उसको वापस चलाने की योजना थी। और मैं समझता हूं कि 1 महीने का केवल कार्यकाल है इस सरकार का। माननीय कमलनाथ जी वापस से सरकार बनाएंगे और शक्कर फैक्ट्री की योजना, शक्कर फैक्ट्री का जो हमने घोषणा कर रखी है चालू कराएं शक्कर फैक्ट्री, वो निश्चित रूप से हम उसको चालू करा के ही दम लेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप और क्या, अगर आप जीतते हैं चुनाव, और आप क्या करना चाहेंगे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में? आपके क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र है। हाँ। केवल 2 हमारे नगर हैं, जोरा और केलारस, बाकी का संपूर्ण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र लगता है। और आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। हमारी बहन बेटी जो भी गर्भवती होती है, बीमार होती है, कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको अस्पताल ले आने के लिए इतना बड़ा कड़ा संघर्ष करना पड़ता है जो हमारी महिला है उसके अलावा कोई उसको बता नहीं सकता है। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है और हम 2 अस्पताल, बड़े अस्पताल जोरा और केलारस में स्थापित करने का हमारा विचार है। और एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र हम पहाड़गढ़ में बनाएंगे और एक 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था जंगल क्षेत्र में करी जाएगी सर, क्योंकि यहाँ तो कम दूरी है। जंगल क्षेत्र में हमारा दोंदा, कन्हार, गेतौली, जड़ेरू इतना ग्रामीण क्षेत्र है कि 40-50 किलोमीटर दूर पड़ता है शहर से, और संसाधन न मिलने के कारण बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर हमारा पूरा ध्यान है, शिक्षा पे भी हमारा ध्यान है और युवाओं पर भी हमारा पूरा ध्यान है। अभी हम लोग यहाँ पर भी आए, गांव में भी काफ़ी जगह देखा, सड़कें नहीं बनी हुई हैं। अब देख सकते हैं, हमको तो केवल 15 महीने का कार्यकाल मिला था और 15 महीने कार्यकाल में हमने जितना काम कर सकते थे उससे दोगुना काम करने का प्रयास किया। सभी हमारे माननीय बनवारी लाल शर्मा जी, अकस्मात रूप से उनकी मृत्यु हुई। अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई होती तो ये विकास गंगा निरंतर बहती रहती। लेकिन 15 साल में जो काम नहीं हुए हैं वो हमने संकल्प लिया है कि हम आने वाले समय में इन सड़कों को, और ये मूलभूत ज़रूरतें हैं, आप दूसरी विधानसभा में जाके देखिए तो पूरी हो चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया। जो पिछले 15 साल में बता रहा हूँ आपको, वो 15 साल ऐसे लोगों के रहे जिसके बारे में पूरा क्षेत्र जानता है, एक पूरा वोटर जानता है जोरा विधानसभा का, कि उन्होंने क्या काम किया। उनका एक ही काम है, भाई भाई को लड़ाना और एक भाई का साथ देना, फूट डालो और राज करो, जो बीजेपी की रणनीति है उस पर वो काम करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी का तो आपको पता ही है कि कभी सरकार में आ नहीं सकते हैं, ना आते हैं कभी, केवल वोट बिगाड़ने का काम करते हैं। इस बार जनता बखूबी समझ चुकी है कि पूरा वोट कांग्रेस को जा रहा है और बहुत बड़ा बहुमत मिलने वाला है। जातिगत कोई फैक्टर इस बार आप देखते हैं? मुझे नहीं लगता, केवल एक ही फैक्टर चलेगा कि माननीय कमलनाथ जी को वापस सरकार बनाना है और उन्हें वापस सरकार में लेके आना है। और जो बीजेपी ने और सिंधिया ने जो गद्दारी करी है जनता के साथ में, जनता अपना वोट लोकतंत्र को बनाने के लिए देती है, सरकार बनाने के लिए देती है। एक सरकार को चुनती है कि 5 साल सरकार चले और जनहितैषी कार्य करे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोकतंत्र इस दुनिया में इस भारत में खत्म हो जाएगा और धन बल के ऊपर जितने विधायक चाहे उतने खरीद लेंगे, 1000-1500 करोड़ रुपए खर्चा करो और सरकार बना लो। तो फिर यही करना है, तो फिर ये लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा धीरे धीरे। तो जनता समझ चुकी है और बहुत मुंह तोड़ जवाब देने वाली है बीजेपी। एक सवाल है आपसे कि सबको पता है कि कोरोना फैल रहा है जी, कोरोना काफ़ी है, ऐसे में आप भी प्रचार कर रहे हैं जी, साथी भी हैं, हम लोग भी घूमते सब लोग। क्या कोरोना को लेकर कोई सरकार की गाइडलाइन तो काफ़ी सारी है जी, इसको लेकर कहीं पालन होता है या नहीं? हम पूरा पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा पालन कर रहे हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं, अपने हाथों को हाथ धुलाते रहते हैं, मास्क सबको बांट रखे हैं, सब लगाते हैं। अभी भोजन करके निकले हैं। हाँ। अभी आप आए हैं तो हमने हाथ धोए हैं बस भोजन करके, और भोजन करने के तुरंत बाद हम मास्क, और आप आ गए, अन्यथा हम सब मास्क लगा कर घूम रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं, ग्रामीणों को भी दे सकते हैं मास्क पर? ये नहीं, हम कुछ वितरण कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, जनता स्वयं जागरूक है और वो अपना चिंता खुद कर रही है
इसके पहले हमने खूब किया है, आपको पूरी हमारी जनता को मालूम है। हमने पूरे संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र को सैनिटाइज किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से सबको सैनिटाइज किया और एक एक घर को सैनिटाइज किया। मास्क बांटे, मेरे हिसाब से हमने करीब 1.5 लाख मास्क शुरुआती चरण में ही बांट दिए थे। तो कोरोना के लिए हम जो जो कर सकते थे वो करा है और अब तो चुनावी माहौल है, इसलिए केवल हम हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं।